रणवीर के वो देखे हैं येती वाले मीम्स? रणवीर के येती वाले मीम्स देखे? अरे यार, हिमालयन येती वाले। हर किसी एक ऐसा टाइम आया था जहाँ पे हर किसी गेस्ट से पूछता था क्या आपने भी येटीज की कहानियां सुनी है? फिर वो देखा होगा हनी सिंह वाला। कुछ दिखाऊंगा, कुछ महसूस कराऊंगा। उसका कैरी मिनाटी वाला वो बड़ा फनी था। हा 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 वेलकम बैक। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड जस्ट टू पुट आउट अ प्रॉपर डिस्क्लेमर, मैं ना एक कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट के पर्सपेक्टिव से इसको बहुत अच्छा सा वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। हेटरेड लव वाला तो कोई इंटेंशन है ही नहीं, बट फ्रॉम अ इमेज पर्सपेक्टिव ऑफ द बोथ टू ब्रांड्स जिनका तुमने थंबनेल में फेस देख ही लिया होगा, फ्रॉम अ कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट पर्सपेक्टिव कि ये लोग अपनी इमेज को या ब्रांड को मेंटेन किस तरीके से करते हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट आर द फ्लॉज इन दीज टू पर्सनल ब्रांड्स। एक ऐसा ब्रांड क्यों है राज शमानी जिसको अब लोग वैल्यू कर रहे हैं, जिसको अब लोग सीरियसली ले रहे हैं, और रणवीर के साथ ऐसा क्या हो रहा है विच इज़ वाई people seem to not take him seriously, because if you see he as a creator has been since forever। 8-10 साल तो easily उसको हो ही गए होंगे। It's been a decade that he has been on YouTube, ठीक है। If you go to his stories you see तन्मय भट्ट AIB जिस टाइम से था उस टाइम से रणवीर उनके साथ एसोसिएटेड है। ही हैज़ बीन मतलब शुरुआत से फिटनेस के वीडियोस बनाए, न्यूट्रिशन के वीडियोस बनाए, हेल्थ के वीडियोस बनाए, धीरे धीरे करके ही देन ट्रांजिशन इनटू पॉडकास्टिंग, बिकॉज पॉडकास्टिंग 2022-23 में काफ़ी स्पाइक किया था, पीक पे आया था। बट ऐसा क्या हुआ फ्रॉम एन इमेज परस्पेक्टिव, एंड यू विल लव दिस अ लॉट बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से छोटे छोटे ट्वीक्स या छोटे छोटे एक्शन के रिपल इफेक्ट्स बहुत बड़े होते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े होते हैं, और वो इतने दूर तक जाते हैं कि वो आपकी लॉन्ग टर्म इमेज ख़राब करके रख देते हैं। इनफैक्ट जस्ट टू ऐड टू इट, मैंने किसी सो आई वॉज जस्ट रैंडमली रिसर्चिंग, आई दिन में 1 से 2 घंटा ही जस्ट रैंडमली स्क्रॉल, सी व्हाट्स वर्किंग व्हाट्स नॉट वर्किंग ऑन द इंटरनेट एंड रैंडमली स्क्रॉल। तो उसमें मैंने देखा कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, स्पेशली द प्राइम मिनिस्टर और जो भी लीडिंग पॉलिटिशियंस होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, they have like a team of 20 to 25 people who just work on their image management, which is very interesting to see कि आपको लोग किस तरीके से परसीव करते हैं या आपको किस तरीके से लोग देखते हैं। उसके पीछे 20-20 22-22 लोगों की टीम लगी हुई है। इमेजिन 20-23 पीपल सिटिंग विथ यू जस्ट टू टीच यू व्हाट टू से ऑन कैमरा। इमेजिन हाउ इंटरेस्टिंग इट इज़। अब इतनी बड़ी टीम लगी है तो उसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि ये बहुत क्रूशियल चीज़ है, इसीलिए उस पर इतनी टीम लग रही है। अगर कुछ क्रूशियल नहीं होता तो इतनी टीम होती नहीं, करेक्ट। नाउ गेटिंग बैक टू व्हाट, जिसके मैंने नोट्स भी बनाए हैं, तुम भी देख लो। आई वॉज रिसर्चिंग इस पर, देखो दिख रहा होगा कैमरा में, ठीक है। तो आई वॉज रिसर्चिंग इस पर काफ़ी ज़्यादा। कल रात को बैठ के सोच रहा था कि मैं इन दोनों ब्रांड्स को कब से जानता हूँ, क्या करता हूँ, वॉट एवर। एंड देन मुझे सबसे पहले क्लिक हुआ, मुझे याद है 2020 में रणवीर को प्रखर ने, व्हेन ही यूज्ड टू डू हिज लाइव स्ट्रीम्स, काफ़ी ट्रोल करना शुरू किया था। कुछ डिसएग्रीमेंट के उसने रिएक्शन बेस्ड वीडियोस डाले थे, विच इज़ वेयर ही नॉट डायरेक्टली और मे बी डायरेक्टली ऑल्सो, काफ़ी बार प्रखर ने रणवीर की इंटेलेक्ट को क्वेश्चन किया था। उसमें से एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ मुझे याद है जिसको लेके उसको ट्विटर पे उस टाइम पे जितने भी टीनेजर्स थे जो प्रखर के फ़ैन बॉयज़ थे, काफ़ी रणवीर के पीछे पड़ गए थे, जिसमें रणवीर ने कहा था स्पिरिचुअलिटी इज़ नथिंग बट स्पिरिट प्लस रिचुअल, समथिंग लाइक दैट। एंड वहाँ से ये सारा जो रिपल इफेक्ट है और वहाँ से ये जो सारा बैक टू बैक क्राइसिस है वो आना शुरू हो गया। I speak to a lot of people who are coaches, who are founders,
who are authority figures, who are India's top 1% cream crowd. I have been in touch with at least 20 to 25 people who really are needle movers, who really are change makers. ठीक है. And whenever I sit with them and we discuss रणवीर के बारे में या राज के बारे में, उनका एक बहुत इंस्टेंट रिएक्शन होता है. सबसे पहले, मुझे नहीं करनी भूत प्रेत की बातें. दिस इज़ द परसेप्शन दैट हैज़ बीन समहाउ क्रिएटेड फॉर रणवीर, कि ये तो येती की बात करता है. इफ़ यू सी दिस, ध्यान से देखो, ये बड़ा फेमस हो गया था. आपने कभी येती देखा है, येती देखा है, येती देखा है, ऐसे करके. तो ये रणवीर गॉट वेरी फेमस व्हेन इट कम्स टू दिस थिंग. भूत प्रेत की बातें करवा लो इससे, इससे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, सुपरस्टिशंस के जो कॉन्वर्जेशंस होते हैं उसके लिए. इससे हुआ ये जो कंटेंट है, जो सुपरस्टिशंस वाला है, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वाला है, जो भूत प्रेत वाला है, ये कंटेंट प्राइमरीली, लार्जली कंज्यूम करता है वो मास क्राउड जो एंटरटेनमेंट ढूंढ रहा होता है, मोर और लेस. ठीक है. समवन हु सीकिंग द एंटरटेनमेंट, जो मास क्राउड है, वो कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल कंटेंट को या सिंसियर या सीरियस कंटेंट को सेक्रीफाइस करके जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट कुछ देख रहा होता है. They by default, by design, do not seek something that challenges their thoughts, which is what on the contrary Raj has been doing. राज को आप कभी नहीं देखोगे ये सारी चीज़ें भूत प्रेत के बारे में बात करते हुए. यहाँ से ये जो डिफरेंस है दोनों की इमेज में, ये आना चालू हुआ. फिर अभी रिसेंट की है अगर बात करें, इफ़ यू जस्ट सी, राज हैज़ नेवर बीन अ पार्ट ऑफ सम ट्रोल्स. मतलब हैं वो जादूगर भट्टी और जो भी है उसको लेके उसको बोलते रहते हैं, बट दीज आर द पीपल जो बहुत ही सिग्निफिकेंटली लेसर वॉल्यूम में हैं. इनफैक्ट व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड 2020 में, हम एक विद्योदय करके एजुकेशन कंपनी है, उसके शूट्स किया करते थे. तो वहाँ पे आई थिंक स्टीवन सर आते थे. ही यूज़ टू टीच इंग्लिश एंड वो IP मैट वगैरह जो वो सिखाते हैं ना, रीजनिंग, उसके लिए आते थे. इंदौर बेस्ड टीचर है. ही वॉज द क्लासमेट ऑफ राज शमानी. तो ही यूज़ टू टेल मी, तेरे को पता है ये राज जितना भी सेल्फ मेड खुद को बोलता है ना, ही इज़ नॉट रियली सेल्फ मेड. क्योंकि क्या है, रैक्स टू रिचेस जो स्टोरी है कि मैंने तो जी स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई करी, मैंने तो बड़े धक्के खाए, मैं तो रेलवे स्टेशन पे सोया, ये दी स्टोरीज वर्क. इनफैक्ट इफ़ यू सी विद द सिमिलर लॉजिक, शाहरुख खान की भी स्टोरी, his father, his mother, his parents were from a well-to-do family, but the way his story comes out as a part of his PR, his narrative, sounds like he struggled a lot. ठीक है, he was an outsider, he did the मेहनत, no one is compromising that, but ये जो narratives होते हैं ना, मेरे को हमेशा से इनसे थोड़ी सी चिढ़ रहती थी. अभी भी है, बट आई एम अ पार्ट ऑफ इट. सो मतलब इट्स लाइक मैं अपने ही रोज़ी रोटी को क्या ही गाली दूँ. दिस इज़ वॉट वी डू, दिस इज़ हाउ मीडिया वर्क्स. तो सिमिलरली ये जो राज है, राज के पापा, वो जादूगर करके एक डिटर्जेंट का उनका कंपनी है, दे हैव अ फैक्ट्री. तो राज हैज़ बीन बेसिकली, राज बिलोंग्स टू वेल टू डू फैमिली. लेकिन जो नैरेटिव राज ने शुरू किया था अपने कंटेंट के थ्रू स्प्रेड करना, विच साउंडेड मोर अबाउट सेल्फ मेड, तो उसको लेके बीच में कुछ ट्रोल्स आए थे राज के पास, बट इट वॉज नॉट इन अ वेरी बिग वॉल्यूम कंपेयर्ड टू वॉट काइंड ऑफ हेटरेड रणवीर हैज़ गॉटन. रणवीर को तो तुम देखोगे लोग, मतलब आई डोंट नो इफ दिस इज़ द राइट वर्ड, बट रणवीर पे तो लोग थूकते हुए मिल जाएंगे तुमको ट्विटर पे और रेडिट पे. पीपल जस्ट काइंड ऑफ हैव दिस वेरी वियर्ड सेंस ऑफ हेटरेड फॉर हिम. आई डोंट नो वाई, बट एंड देन अगेन मंकी सी मंकी डू. फिर वो स्नोबॉल की तरह 4 लोग गाली देते हैं तो 40 लोग गाली देने लगते हैं, फिर 40 देने लगते हैं तो 400 लोग गाली देने लगते हैं. पीपल जस्ट डू नॉट नो द लॉजिक बिहाइंड वाई वी हेट दिस गाय. फिर एक कॉमन कलेक्टिव नोशन ही बन जाता है कि यार एक बंदा पसंद नहीं आ रहा, एंड देन वो धीरे धीरे करके या तो कैंसिल आउट होने लगता है या वो उसकी हाइप ख़त्म हो जाती है, विच इज़ समथिंग एंड समहाउ हैपनिंग विद दिस गाय रणवीर. आई एम रियली रियली बिग फैन ऑफ हाउ ही हैज़ बीन एबल टू रिडीम. वो कैसे उसने बार बार कम बैक किए हैं ये सारी कंट्रोवर्सी और डाउनफॉल के बाद, विच इज़ समथिंग दैट आई विल कम टू लेटर.
बट और देखते हैं और क्या क्या नोट्स बना के रखे हैं मैंने. सो हाँ, इफ़ यू सी रणवीर का, आई डोंट नो इफ़ यू आर अवेयर और नॉट, बट रणवीर का जो इंडियाज़ गॉट लेटेंट में सारा सीन हुआ, कौन गलत था कौन सही था क्या कैसा था, वो सब्जेक्टिव, हर किसी की बाउंड्रीज़ हैं. मुझे नहीं लगता कुछ गलत किया. हो सकता है मेरे कोई 40-45 साल के कोई सीनियर इसको मेरा वीडियो देख रहे हो मेरे व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू, तो दे मे थिंक नहीं मीत यू आर रॉन्ग, आई थिंक दिस इज़ बैड, सो दैट्स वेरी सब्जेक्टिव थिंग. बट वॉट एवर हैपन एंड वॉट एवर कीप्स ऑन हैपनिंग टू रणवीर इज़ वेरी कंसर्निंग. वो नहीं होता, एक फेज़ आता है विच इज़ वेरी यू जस्ट कीप हिटिंग एंड गोइंग टू द बैड टाइम्स. एक लूप होता है जो चलता ही रहता है चलता ही रहता है चलता ही रहता है. मे बी दैट्स द केस विथ रणवीर. अच्छा, दूसरी चीज़, नाउ इफ आई कम टू राज एंड इफ आई ऑब्जर्व, Raj constantly tries to break boundaries with his guests, which is something that I respect about him very much. आई डोंट नो रणवीर ने भी किया होगा, ऐसा तो नहीं है कि उसका पॉडकास्ट इतना बड़ा बन गया कि विदाउट ब्रिंगिंग बिग गेस्ट्स. बट विथ राज इट फील्स लाइक एन इट फील्स लाइक अ पर्सनल एफर्ट दैट ही इज़ टेकिंग. जैसे विजय माल्या वाला जो एपिसोड है अभी जो बहुत वायरल हो गया था, ठीक है, एवरी वन ऑन द इंटरनेट वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट हिम. ललित मोदी वाला एपिसोड है जो IPL वाला एपिसोड था, इट वॉज काफ़ी अच्छा खासा चला था. खानसर वाला एपिसोड वॉज ऑल्सो रियली नाइस, वो भी काफ़ी हद तक चला था. कर्नल शिवेंद्र कन्वर को जब लाया था राज, एंड उसके बाद देन एवरी वन जस्ट स्टार्टेड कॉपिंग पेस्टिंग की दिस गेस्ट इज़ वर्किंग, चलो इनको बुलाते हैं. इनफैक्ट हमने भी कुछ अपने प्रोजेक्ट्स में शिवेंद्र सर को बुलाया था. रियली नाइस गाय, मज़ा आता है उनके साथ काम करने में, बात करने में. तो यस, guest selection has been really nice on the Raj Chamani figuring out brand side. If you see the guest selection of Raj, it somehow, I don't know how to define that feeling, but it shows some kind of class that Raj has, and the way he puts forward his intention even amplifies it more when you observe him saying कि आप हमारे पॉडकास्ट को सपोर्ट कीजिए और हम और बड़े 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 गेस्ट लाते रहेंगे. So it just feels like a personal connect and our way of showing him respect by subscribing or liking or spreading the conversation so that he can bring in more and more guests. And I'm very certain that he'll bring, let's say, guests like Shah Rukh Khan, guests like Pradhan Mantri Narendra Modi very soon. Ranveer ke case mein also it can happen, but for now somehow I feel Raj is more certain to do it. And we discussed कि ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनल हेटरेड मेरी या किसी की भी हम लोगों की नहीं है रणवीर को लेके, बट वो जो कलेक्टिव एक फीलिंग, एक नॉर्म बन चुका है टू जस्ट हेट दिस गाय, इट जस्ट कंटिन्यूज टू बी द केस, विच इज़ कितना वियर्ड है. बट दिस इज़ हाउ ऑडियंस एट मास, दिस इज़ हाउ मीडिया एट मास ऑपरेट्स. If you listen to both of them speaking, Raj somehow appears to be more valuable, more sincere, more apt with his conversation. Whereas I don't know if this is, किसी ने मेरे कान भर दिए हैं इंटरनेट पे, या you also share a similar feeling when it comes to these two brands, podcast brands, biggest podcast brands of the country. Ranveer somehow comes across as hollow, non-serious, fake. And when I find and when I start finding evidence to these three adjectives, keywords, मेरे को कंटेंट मिल भी जाता है उसकी कंट्रोवर्सी का, कुछ करते हुए, hollow, non-serious, fake का. And then I just this feeling that I have वो और confirm होती रहती है बार बार about रणवीर. Maybe not true in reality, यार. He's really smart. He has been doing this work, dominating in a way the industry since last 8-9 years. So as a person, he's really smart, because without that smartness वो नहीं कर पा रहा होता इतनी चीज़ें. But again, हम पर्सनल पे तो जा ही नहीं रहे, हम तो बात कर रहे हैं इमेज की. इमेज में आप कन्फ्यूजन देखो दोनों की, क्या ऐसा हो रहा है विच इज़ वाई यू लाइक वन गाय, you don't like the other guy. Why is it happening?
क्यों करवा रहे हैं लोग और कैसे करवा रहे हैं. लाइक अच्छा चलो इसको छोड़ो, ठीक है. दिस इज़ अगेन अ वेरी पॉडकास्ट कॉन्वर्जेशन सेंट्रिक एग्जाम्पल. यू यूज़ अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल और तुम बताना कि तुम सही में फील करते हो या नहीं. टेक नरेंद्र मोदी एंड राहुल गांधी एज एग्जाम्पल. Why does one guy feel serious, sincere, experienced, aggressive with his action, with a positive intention, and the other guy somehow, जिसको उसके ऑपोजिशन ने नाम ही दे दिया है पप्पू, and then this image keeps on continuing, keeps on continuing, keeps on continuing, and then जब वो धब्बा उस इमेज पे लग जाता है उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है. हाउ डू यू इट्स अ गेम ऑफ परसेप्शन. हाउ डू यू गेट रीड ऑफ दैट. ठीक है, इमेजिन हाउ ट्रिकी एंड स्कैरी दिस इज. अच्छा, लास्टली two areas however where I truly love Ranveer's work. पहला है that he keeps on experimenting. if you मैं अगर इसको स्क्रीन शेयर करके ही दिखाऊं तो इफ़ यू सी रणवीर ने एक नई सीरीज़ निकाली है ताकत करके, डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है, वेर ही गोज़ टू द गेस्ट्स होम और उनसे बात करता है जाके उनके घर पे. दिस इज़ वेरी यूनिक. दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली लाइक. लेट मी ताकत सी दिस. करना है दूसरी टीम के अगेंस्ट, तो वो तो मेरे को पूरा दम लगा के करना पड़ेगा. वो नहीं होना चाहिए कि आप किसी दूसरे इंसान से कम्पीट कर रहे हो. उसमें आप जब किसी से कम्पीट करोगे, या मैं जैसे अपने टीममेट से कम्पीट कर रहा हूँ या करता था पहले, तो आप कंपैरिजन करते हो कि भाई अच्छा उसके इतने सौ हैं, मेरे इतने सौ हैं, भगवान उसका अच्छा करता रहे, मेरा और अच्छा कर. वो वाला कंपटीशन करते हो तो उसका जो एंड रिजल्ट है वो जेलसी है. ये मेरी लाइफ की कमाई है, जो मैंने सपने देखे अपनी लाइफ में उनको हकीकत में बदला. So you see, this is a really beautiful series. This is like a film-like podcast conversation that he has created, a film-like IP that he has created. Truly love him for the standards that he has for his work. Again, if you see, काफ़ी पर्सनल वीडियोस भी हैं जो रणवीर के आप देखोगे, जो कंपेयर टू राज एट दिस स्टेज ही कीप्स ऑन एक्सपेरिमेंटिंग. I don't know how successful it is or not, but if you see, let's say this video, सस्ते नशे छोड़ो वाला, ये देखो ये रहा, this one, or he keeps on doing these things. So, or maybe waited 10 years for this moment, or Dear India, let's talk. So really like it when it comes to experimentation and just breaking the ceiling and setting up एकदम world class standards when it comes to content. तो उस मामले में I have massive respect for रणवीर. Last thing, जिसके लिए तो I am just a fanboy of what रणवीर does, ठीक है. वो अपने ट्रोल्स को यूज़ करके he creates ads campaigns, ठीक है. He doesn't feel bad when people make fun of him. He monetizes it. अपने किसी ऐड में कुछ भूत प्रेत की बात करके यूज़ कर लेगा, कुछ इसकी फिएट टायर की मैं अभी ऐड दिखाऊंगा, देखना बड़ी प्यारी, या 2-3 मैं ढूंढ के दिखाता हूँ ऐड. ही जस्ट ही इज़ अ रियली बिग स्पोर्ट. ही जस्ट यूजेस द हेटर्स एंड कन्वर्ट्स देम इनटू हिज लवर्स. सो दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली लाइक. पर आज का तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो हमने इतना देखा नहीं है पर्सनल साइड ऑफ हाउ ही रिएक्ट्स टू ऐसे कैटास्ट्रोफीज या इमेज की जो क्राइसिस होती है, जैसे रणवीर के साथ जो 3-4 बार आ गई है. But again, 10 on 10, 100 on 10 when it comes to how do you deal with haters. रणवीर भाई सलाम है. सो फिएट ऐड देखते हैं कैसे मिलेगी, मुझे नहीं पता, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा. ऐसे तो नहीं मिल रही भाई, चलो देखते हैं.
अच्छा ये देखो, 2-3 एड्स दिखाता हूँ एक एक करके, ठीक है? लेट्स सी। पर यार इसमें वो नहीं होगा। Older as an Indian man. The first, you care much more about your grooming. The second, you realize that the world will judge you on your skin quality. The third, summers get hotter thanks to climate change. And the fourth, you start visiting a dermat who teaches you that even if you're lazy, sunscreen is a must. I'm visualizing lots of girlfriends sending this reel to their boyfriend. Anyway, let's cut to the chase. In the modern day, you see the difference. No one does this. कोई अपने से बुरा फेस, सैड फेस कम ही दिखाता है, बट दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं वो तो ज़रूर तुमको रील दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो। बट आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम इसमें, ये तो सारा तुम ढूंढ ही लोगे। आई वांट टू शो यू दैट मास्टर पीस, ठीक है? आज तो मास्टर पीस ढूंढेंगे भाई, आज तो ढूंढ के रहेंगे। चलो देखते हैं। हाँ, जैसे ये वाला भी अच्छा है, ये वाला देख, ये वाला भी देख, बड़ा मज़ा आएगा ये देख के। द कोर स्टीरियोटाइप्स जिसके लिए ही हैज़ बीन हेटेड, उसको यूज़ करके ही पूरा बनाएगा इस ऐड को। देखना, इस ऐड को देखना। Hello, is this Ranveer? yes. Hi Ranveer, this is Satyajit calling from Decimal. It's a spare change investment app. Would you be interested in doing a promotional video for us? I don't promote brands. I commune with cosmic rays and ask the higher powers to guide me towards a brand that gives me money. Okay, let me tell you a little bit about the app. Imagine you're spending, say, 541 on agarbattis. Decimal rounds it off to the nearest 10 and invest the remaining 9 rupees automatically on your behalf. Impactful. Just like successful people, this app doesn't do different investments. It does investments differently. Yeah, sure. So you invest every time you spend. That's genius. I mean, I want to promote your app. Great. Your fees would be? I don't want your money. I'll give you money in exchange for a stake in Decimal. Sorry, Ranveer. We just want this to be a normal brand collab. What's a normal brand collab? I'll give you a paranormal brand collab. Download Decimal, an amazing app that rounds off your daily transactions and invests your spare change automatically. Just because you cannot see the algorithm doesn't mean that it does not exist. कैसा था? Fine. You can be an investor in Decimal. Great. So now that I'm an investor in Decimal, I was thinking we do a spiritual cleanse of the office. You know, according to Vastu, if you place crystals, right? Hello? Hello? देखा, just using the stereotype for which he has been hated a lot and using it in his own benefit to get people to talk about him, which is what marketing is. You see how interesting it is? I'll show you one more यार, वो तो मैं मास्टरपीस दिखाना चाह रहा हूँ भाई, मिल जाए वरना बड़ा बुरा लगेगा मुझे। I've got too much to do, man. So many businesses, so many podcasts, and so many relationships. I live the most chaotic life you'd imagine, but in the middle of all the chaos is Japanese thought. The samurai in me is more alive than ever. And samurai means being hyper organized. The ancient samurai used swords, the modern samurai uses labels. Chaos of business, the chaos of podcasts, the chaos of my girlfriends is put to rest thanks to Japan's brother label printer. Organize your home, organize your office, your kitchen, your bedroom, or even your universe. It's portable, it's compact, it's easy to use, and it's oh so sexy. Like the samurai in me. Brother, label printer. Japanese technology. Indian influencer marketing. Arigato. कैसा लगा? लेवल प्रिंटर की कोई एक ऐसे आइडिया निकाल सकता है? यू सी हाउ अमेजिंग इट इज। बट आई
I have still not shown you that ad. That very ad. मैं रणवीर अलबद एज 29 मेंटल स्टेट ट्रॉमेटाइज्ड लोगों को क्लीशेड मोटिवेशन और फेक पॉजिटिविटी देके थक गया हूँ सीमेन रिटेन कर करके थक गया हूँ No fap, 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 no fap. I'm quitting YouTube. मूर्ख आखिर तुम करोगे क्या? I don't know. तू एक टेक जीनियस बनेगा. Tech genius. Yes. Who the f are you? I'm future Ranveer. I fap. I'm not positive in life. And most importantly, I don't give a f about content creation. पैसे कैसे कमाता है बे? पैसे. I make money by learning emerging technologies and sometimes sperm donation. क्या बोल रहा है बे? All because of Future Ends. स्पर्म डोनेशन सेंटर है क्या? नहीं गांडू. फ्यूचर एंड एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी कंपनी है जो आपको चार्ज किए बिना नई टेक्नोलॉजीज में ट्रेन करती है और उसके लिए आपको सैलरी भी देती है. चलो आपको अपस्किल करते हैं और 2 महीनों में फॉर्च्यून 500 का जॉब दिलवाते हैं. सच? और स्पर्म डोनेशन? No need to pay just sperm when earning potential is boosted to 2x in 2 months and 4x in 4 months. Future ends. I'm your new recruit. किसी को देखा ये सब ऐड करते हुए खुद की इमेज पे? उसको ट्रोल किया गया नो फैप के ऊपर, तो उसने नो फैप पे ही ऐड बना दिया. चलो, नाउ दिस इज योर टास्क, ठीक है, टू फाइंड मी दैट ऐड and drop in the comment section, because I can't find it and I can't make it a 3-hour video just finding the video. ठीक है, ढूंढो वो वीडियो और भेजो मुझे कमेंट्स में, ठीक है. चलो.